तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज हो जाएगी। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का संपूर्ण हल। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने संस्कृत के प्रोजेक्ट कार्य को हल कर लेते हो तो आपको 40 में से 40 नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रोजेक्ट कार्य है आपको स्कूल की तरफ से मिल गया होगा, ये फिर अभी तक नहीं मिला है तो जल्द ही मिल जाएगा और इसे आपको स्कूल में 31 मार्च तक जमा करना है लिखकर। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना है अंकों में, फिर नीचे आपको लिखना है शब्दों में। आपको उदाहरण भी दिए गए हैं आपको किस प्रकार लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का डाइस कोड आपको लिख देना है। सारे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इनके डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखते हैं। देखिए, आपको जो है निर्देश के अनुसार आपको जो है परियोजना कार्य करना है। पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न में आपको सरस्वती जी का चित्र बनाकर या फिर लगाकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। यानी कि विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको देखिए नीचे एक डब्बा दिया है, उस डब्बे में आपको करना क्या है? सरस्वती माँ का चित्र चिपकाना है। या तो आप बना सकते हैं अपने हाथों से या फिर आप स्टेशनरी शॉप से लाकर आप जो है फोटो लाकर आप चिपका सकते हैं। तो आप जिस प्रकार करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मेरी सलाह तो आपको रहेगी कि आप जो है फोटो लाकर चिपका दीजिएगा इस तरीके से। इसी का प्रिंट निकला लीजिएगा तो आपका फोटो निकल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए पंचवाक्य, हम यानी कि 5 वाक्य इसके बारे में लिखते हैं। पहला, सरस्वती पूजा हिंदू नाव एका प्रमुखम पर्व अस्ति। दूसरा वाक्य लिखेंगे, प्रतिवर्ष माघ मासस्यम शुक्ल पक्षस्य पंचमयाम तिथो जनाः सरस्वती पूजनोत्सवम आरभन्ते। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं यह वीडियो में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को एकदम कंप्लीट वॉच करिए। तीसरा में दिया है, माँ सरस्वती ही ज्ञानस्य देवी अस्ति। चौथा है, माँ सरस्वती ही हंस वाहिनी बीड़ा वादिनी शारदे चा अनेकानी नामनानी भस्ती। पांचवा है, सरस्वती पूजा बसंत पंचमी रूपेण अपि ज्ञाते। अब देखिए 12 नंबर में आपको करना। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इनाम यहाँ पर आपको प्रकृति सौंदर्य का चित्र आपको चिपकाना है और संस्कृत में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसमें भी आप कह रही हैं क्या, आप जो है या तो उसकी फोटो ला लीजिए या फिर आप जो है अपने हाथ से ड्राइंग कर लीजिएगा डब्बे के अंदर में। ठीक है, तो हम इसके बारे में 5 वाक्य यहाँ पर लिखते हैं। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि जायते। दूसरा, बसंत पंचमी समय प्रकृत है सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। तीसरा, सर्वत्र रमणीयताये दर्शनम भवति। चौथा, वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। पांचवा, एषः उत्सवः सौंदर्यस्य रमणीयताय पुष्पाणां च उत्सवः अस्ति। प्रश्न 2 में जो है हम यहाँ पर अस्माकं प्रदेशः विषय स्वीकृत निम्नलिखित बिंदु नाम अनुसारम कार्य कुरुत। इसके पहले प्रश्न आपको करना क्या है? मध्य प्रदेश का नक्शा आपको बनाना है या फिर चिपकाना। तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरीके से आप मध्य प्रदेश का नक्शा या तो अपने हाथों से ड्राइंग करके बना सकते हैं या फिर आप जो है फोटो लाकर चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, देख लीजिए आप पूरा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपका प्रश्न 2 आपको दिया है। यहाँ पर इसमें आपको मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम आपको लिखना है। पहला इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा ग्वालियर, चौथा जबलपुर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा में दिया है, प्रदेश से प्राचीन नगराणाम परिचय, यानी कि आपको यहाँ पर प्रदेश के प्राचीन धार्मिक या फिर ऐतिहासिक नगरों की सूची बनानी है। पहला आपको दिया है उज्जैनी, तो इसको उत्तर हो जाएगा पहला उज्जैनी, दूसरा धारानगरी, तीसरा बांधवगढ़, चौथा ओमकारेश्वर, पांचवा भोपाल।
चौथा में दिया है मध्य प्रदेश से नदी नाम पर्वत नाम च परिचय। यहाँ पर आपको नदियों के नाम या फिर पर्वतों के नामों की सूची आपको बनानी है। तो उसको उत्तर हम देख लेते हैं। नदियों के नाम, पहला नर्मदा, दूसरा चंबल, तीसरा सोन, चौथा ताप्ती। पर्वत नाम में कौन कौन से है? पहला विंध्याचल पर्वत, दूसरा सतपुड़ा पर्वत, तीसरा मैकाल पर्वत, चौथा अरावली पर्वत। अब पांचवा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं प्रदेश से महापुरुष नाम वीरांगना नाम च सूची निर्माणम कुरुत। प्रदेश के महापुरुषों व वीरांगनाओं की सूची बनाएं। तो देखिए महापुरुष में हमने बनाया है पहला आजाद चंद्रशेखर, दूसरा कालिदास। वीरांगना में पहला देवी अहिल्या, दूसरा वीरांगना अवंतीबाई, तीसरा रानी दुर्गावती। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है संस्कृत का पुजुट कार्य का संपूर्ण हल देख लिया है। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर PDF फाइल अपलोड कर दी गई है। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में।